गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिव्य पर्व चल रहे हैं। माता रानी की उत्कृष्ट साधना हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की नव्य शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उत्कृष्ट कथा बताने वाले हैं। माता रानी के दिव्य मंत्र क्या हैं, आपको इस दिन क्या उपाय करने चाहिए और इस दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चना की जाती है। पूरी विधि विधान से किया जाता है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यापन करने वाले भी पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं। सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मान्यता ये है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या की थी और 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था। वहीं से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, तो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा से क्या हमें लाभ मिलता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रचंड रूप है, जिसमें शत्रु विनाश करने की अदम्य ऊर्जा समाहित होती है। इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजते हैं। इसका मतलब यही है, यदि माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती है तो शत्रु आपके इर्द गिर्द नहीं भटकते। साथ ही आपको त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगर शत्रु पक्ष परेशान कर रहा हो, केस कोर्ट हो, तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन आपको मौसमी फल, हलवा चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भाग्य का उदय भी होता है। इस दिन आपको बैंगनी या जामुनी रंग पहनना चाहिए। यह रंग आध्यात्मिक का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं माता रानी की कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवीमय हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवता के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है।
ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के निचले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। उनकी आराधना उन्हें करनी ही चाहिए। इनकी कृपा से सारे दुखों का क्षय होता है और संसारी सुख को भोग कर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रों विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण नहीं कर सकता। आइए जानते हैं आपको किस मंत्र का, किस श्लोक का आपको इस दिन जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन माता रानी का आपको बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं आपको इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके जीवन में जो भी डर है वो सब समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सरल और सिंपल उपाय हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमें जो भी डर है उससे हमें मुक्ति मिलती है। आपको इस दिन एक पान के पत्ते पर 9 साबुत फूलदार लौंग के साथ एक देसी कपूर आपको रखना है। इसके बाद 9 गुलाब के फूलों के साथ आपको ये रखना है और डर खत्म होने की आपको प्रार्थना करना है। आपको आसन पर बैठ करके ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद लौंग को उठाकर आपके ऊपर 7 बार वार कर देसी कपूर में आपको ये जलाना है। आपको ये खुद से नहीं करना है, किसी व्यक्ति को आपको बोलना है। ऐसा उपाय करने से आपको अनजाना डर जो परेशान कर रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी डर आपको जीवन में आ रहा है, किसी व्यक्ति का हो कि किसी अनजानी शक्ति का हो, वो सब नाश हो जाएगा। नवमी के इस उत्कृष्ट दिन पर आप एक और उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी धन की कमी है वो सब समाप्त हो जाएगी। आपको माता रानी के सामने एक पान का पत्ता लेना है, उसमें केसर चंदन का इत्र लगाना है। उसके बाद आपको हल्दी में गाय का घी मिलाकर उस पत्ते पर आपको स्वास्तिक बनाना है और इसके बाद आपको स्वास्तिक के ऊपर एक सुपारी रखना है और आपको इसके ऊपर नाड़ा बांधना है। आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उन सभी का निवारण हो जाएगा। और उसके बाद आपको बीज मंत्र का जाप करना है। रीम क्लीम एम सिद्धये नमः और ओम श्रीम नमः का आपको इस दिन जाप करना है। ध्यान रखें ये आपको रात में ही करना है। आइए जानते हैं आज के दिन आपको किस प्रकार माता सिद्धिदात्री की आपको पूजन करना चाहिए। सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि करने के बाद एक पाट लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता रानी की फोटो या प्रतिमा आप स्थापित करें। यदि आपके पास माँ दुर्गा की फोटो हो तो वो भी आप स्थापित करें। माँ के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो माँ को 9 कमल के पुष्प चढ़ाएं या तो लाल गुलाब के पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं। कुछ नैवेद्य माता रानी के चरणों में अर्पित आपको करना चाहिए। उसके बाद ही आपको मंत्र जाप करने चाहिए। जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम। प्रकाम्य